नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, यानी कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या है। किस अपराध में पुलिस हमको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और किस अपराध में पुलिस एनसीआर नोट करती है, यानी कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के वो एफआईआर तक लॉन्च नहीं करती और कोई इन्वेस्टिगेशन उसके बाद शुरू नहीं करती। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं ऑफेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जब हम अपराध के बारे में बात करते हैं, ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं, तो दो तरह के ऑफेंसेस पाए जाते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल, जिसको हम लोग संज्ञेय अपराध कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि असंज्ञेय अपराध। तो इन्हीं दो अपराधों के बारे में हम लोग आज इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं इनको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा सीआरपीसी है, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें किस सेक्शन में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है और किस सेक्शन में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, वहीं सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो आइए कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम लोग ठीक ढंग से समझते हैं कि एक्चुअली में कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है, संज्ञेय अपराध क्या है। जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू मेक एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट एंड टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन एज पर द सेक्शन 2C फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी 1973। तो सीआरपीसी 1973 के शेड्यूल 1 में और सेक्शन 2C के अंतर्गत कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के भी उस अपराधी को, उस आरोपी को, उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, किस तरह के ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे कि मर्डर, डाउरी डेथ, रेप, किडनैपिंग, थेफ्ट और भी बहुत सारे इसके लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं जिनको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा गया है। और ये हमारे सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में ये सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं जिनको हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं और जिन ऑफेंस के अगेंस्ट में पुलिस बिना वारंट के उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, अब हम लोग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को समझेंगे, असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि असंज्ञेय अपराध की क्या डिफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2L of the CRPC defines non-cognizable offenses are those offenses for which a police officer cannot arrest the accused without a warrant and cannot initiate an investigation without the permission of the court. A non-cognizable offense is a criminal act that is typically less serious in nature. तो दोस्तों, नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है, उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी आरोपी को या किसी भी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसको गिरफ्तार करने के लिए उसको कोर्ट से परमिशन चाहिए और इवन उसको किसी भी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए कोर्ट के द्वारा परमिशन होना चाहिए। तो ये बहुत ही छोटे क्राइम होते हैं, छोटे मोटे क्राइम होते हैं, जहां कहीं किसी ने किसी को अपशब्द, उसके धार्मिक प्रतिष्ठा पे कोई आपत्ति कर दी या कुछ बोल दिया। तो ये सब चीजें जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं और इस तरह के ऑफेंसेस में कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ही पुलिस ऑफिसर एक इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकता है या उस पर्सन को, उस आरोपी को, उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। सीआरपीसी की सेक्शन 155 क्लॉज 2 ये बताती है कि एक पुलिस ऑफिसर को किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए उसको कोर्ट से, उसको मजिस्ट्रेट से परमिशन मिलेगी, तभी वो कर सकता है। तो ये परमिशन ग्रांट की जाती है सेक्शन 155 के क्लॉज 2 से। वहीं सेक्शन 158 ये कहता है कि पुलिस रिपोर्ट जरूर सबमिट होनी चाहिए कोर्ट के अंदर उस मजिस्ट्रेट को जो उसको देख रहा हो, जिसके क्षेत्राधिकार में हो। तो 158 सेक्शन 158 या 158 जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसमें पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि इन्वेस्टिगेशन चल रहे हो, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। दोनों तरह के ऑफेंसेस में पुलिस की रिपोर्ट
सबमिट होनी चाहिए कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या इन्वेस्टिगेशन वहां पे चल रही है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली डिफरेंस पे हम लोग आएंगे कि किन किन पॉइंट पे डिफरेंस है। तो यहाँ कुछ मेजर पॉइंट को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस आर क्राइम फॉर विच द पुलिस ऑफिसर कैन मेक एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट और प्रायर कोर्ट परमिशन। कॉग्निजेबल ऑफेंस इस तरह का ऑफेंस है जिसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी अभियुक्त को किसी क्राइम के लिए, किसी अपराध के लिए बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है या उसको कोर्ट से कोई परमिशन नहीं चाहिए। वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर क्राइम फॉर विच द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट मेक एन अरेस्ट विदाउट प्रायर कोर्ट परमिशन। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस तब तक उस अभियुक्त को, उस आरोपी को या अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक कि वो प्रायर परमिशन टू कोर्ट ना मिल जाए। तो जब तक उसको प्रायर परमिशन टू कोर्ट ना हो, मजिस्ट्रेट ना हो, तब तक वो उस पर्सन को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। तो देखिए दूसरा है प्रोविजन। किसके अंतर्गत प्रोविजन दिया गया है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2C में है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 2C आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो है परमिशन देती, प्रोविजन देती है, या डेफिनेशन इसमें लिखा गया है। सेक्शन 2L ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रोसीजर प्रोवाइड करती है, प्रोविजन प्रोवाइड। अब हम लोग बात करेंगे पनिशमेंट सेवेरिटी की कि किसी भी अपराध के लिए पनिशमेंट सेवेरिटी क्या है। पनिशमेंट्स फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस टिपिकली एक्सीड 3 years एंड मे इंक्लूड लाइफ इम्प्रिजमेंट और द डेथ पेनल्टी। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट है वो 3 साल से अधिक है और ये लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, मतलब उम्र कैद और मौत तक की सजा कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आती है। वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो यूजुअली लेस देन 3 years होता है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पनिशमेंट मिलती है वो 3 साल से कम की। बात करेंगे हम लोग बेल फॉर द एक्यूज्ड। तो कैसे किसी एक्यूज्ड को, किसी अभियुक्त को बेल कैसे मिलेगी? कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो ये देखिए हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल भी हो सकती है और नॉन बेलेबल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। और ये डिपेंड करेगा कि उस ऑफेंस का नेचर क्या है एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, और ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करेगा कि उसको बेल दिया जाए या ना दिया जाए। तो बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों हो सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत। वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं ड्यू टू देयर लेसर सिवियरिटी, क्योंकि वो बहुत ही कम सिवियरिटी के होते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग लास्ट में समझेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के क्या एग्जाम्पल हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में मर्डर, रेप, किडनैपिंग, एब्डक्शन, थेफ्ट ये सारे आते हैं। वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है असॉल्ट, चीटिंग, डिफेमेशन। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच में अंतर समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने कमेंट्स जरूर करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूं। धन्यवाद।